हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। प्यारे बच्चों, जीआईएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, द टेल ऑफ बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कथा। क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रामर पोर्शन आपका कंप्लीट हो ही चुका है और आपका किताब के चैप्टर चल रहे हैं, जिसमें से चैप्टर है द टेल ऑफ द बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कथा। क्लास आपको पता है 10th, कक्षा 10 आपकी चल रही है। पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं आज का। हालांकि इसमें मैं आपको 4-5 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं, 5 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, what was the most fascinating and enthralling most fascinating and enthralling thing for जम्बाजी। जम्बाजी के लिए सबसे अधिक आकर्षक यानी मोहक और एंथ्रलिंग माने रोमांचित दृश्य कौन सा होता था? जम्बाजी यूज्ड टू टेक, जम्बाजी ले जाया करता था कैटल, मवेशियों को आउट, बाहर, टू ग्रेज माने चराने के लिए ले जाता था। He was fascinated by the antelopes fighting। एंटीलोप्स माने बारहसिंगे की, फाइटिंग माने लड़ाई से। ही, जम्बाजी, thought that there was no enthralling sight than to see, there was no enthralling sight than to see ए फाइट, एक लड़ाई को देखने के बजाय
between two grown stakes. There was no मोर और लगा दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है, देन लगा हुआ है इधर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। What were the two major commandments वाट वर क्या थी, द टू माने 2 मेजर प्रमुख कमांडमेंट शिक्षाएं ऑफ जम्बाजीज मैसेज। जम्बाजी के मैसेज माने संदेश की 2 प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? द टू मेजर commandments of Jambaji's message, जम्बाजी के संदेश की वर्थ थी, क्या शिक्षाएं थीं? ए प्रोहिबिशन एक प्रोहिबिशन माने निषेध, अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, किसी भी हरे पेड़ को काटने के विरुद्ध निषेध। एंड द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और किसी भी जानवर की हत्या के विरुद्ध। चलिए कॉपी कीजिए। व्हाट वाज, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करा देता हूँ। व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड एंथ्रिलिंग थिंग, कौन सी सबसे अधिक फैसिनेटिंग, मोहक और रोमांचित करने वाली थिंग चीज़ थी फॉर जम्बाजी के लिए? जम्बाजी यूज टू टेक, जम्बाजी ले जाया करते थे कैटल मवेशियों को आउट बाहर टू ग्रेज चराने के लिए, या फॉर ग्रेजिंग चराने के लिए। ही वॉज फैसिनेटेड, वह सम्मोहित हो जाते थे बाय द एंटीलोप्स फाइटिंग माने 12 सिंगे की लड़ाई से, या लिख सकते हो बाय द लाइथ ग्रेस, शानदार चाल से, ऑफ एंटीलोप माने 12 सिंगे की। ही थॉट, वह सोचते थे दैट की देयर वाज नो मोर एंथ्रिलिंग साइट, देयर वाज था, नो मन नहीं, मोर एंथ्रिलिंग साइट माने अधिक रोमांचित दृश्य, देन टू सी देखने के बजाय, ए फाइट माने एक लड़ाई, बिटवीन टू ग्रोन स्टैक्स माने 2 वयस्क स्टैक्स माने किनके, 12 सिंगों के बीच, 2 वयस्क 12 सिंगों के बीच की
लड़ाई देखने के बजाय कोई भी अधिक रोमांचकारी दृश्य नहीं था। आप इसको ये भी लिख सकते हो, ही थॉट दैट देयर वॉज नो मोर एंथलिंग साइट टू सी, टू सी यहाँ लिख सकते हो, टू सी देखने के लिए, देन ए फाइट बिटवीन टू ग्राउंड स्टेक्स। स्टेक्स में ES को हटाना है बच्चों, केवल S लगाना है, केवल S, वो STAGE फिर S लगाओगे तो स्टेज हो जाएगा। स्टेज वन मंच होता है, वो गलत है। व्हाट वर द टू मेजर कमांडमेंट्स, दो प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं ऑफ जम्बाजीज मैसेज, जम्बाजी के संदेश की। द टू मेजर कमांडमेंट, दो प्रमुख शिक्षाएं ऑफ जम्बाजीज मैसेज, जम्बाजी के संदेश की वर थी ए प्रोहिबिशन, एक निषेध, अगेंस्ट द कटिंग डाउन, काटने के विरुद्ध, ऑफ एनी ग्रीन ट्री, किसी भी हरे पेड़ को, एंड द किलिंग और हत्या ऑफ एनी एनिमल, किसी भी जानवर, किसी भी हरे पेड़ को काटना और किसी भी जानवर की हत्या के विरुद्ध, ये दो चीज़ें उसमें थी। चलिए मिटा देता हूँ मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उतार लिया होगा साथ साथ ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाइवर बिश्नोई इज कॉल्ड, Vivar Bishnoi is called by this name. बिश्नोई इस नाम से क्यों पुकारे गए थे? The word बिश्नोई, द वर्ड, वर्ड माने शब्द, बिश्नोई कंसिस्ट्स टू वर्ड्स। बिश्नोई शब्द में दो शब्द हैं, बिस एंड नोई, बिस एंड नोई, बीश और नोई। बिस मीन्स 20 and noi means 9। बिस का मतलब क्या होता है? 20, और नोई का मतलब होता है 9। They added 29 basic principles of Jambaji, so they were called as Bishnois। और 29ers। यही कारण है कि वो बिश्नोई के रूप में जाने गए या 29ers के रूप में जाने गए थे। 29ers माने 29 सिद्धांतों को पालन करने वाले।
What is the use of limekins? चूने की भट्टियों का क्या उपयोग होता है? लाइमकिन्स चूने की भट्टियाँ आर यूज्ड टू क्योर लाइमस्टोन बाय यूजिंग ए लॉट ऑफ फ्यूल, बहुत सारे ईंधन का उपयोग करते हुए लाइमस्टोन को पकाने के लिए लाइमकिन्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रिटन ऑन द inscription presented to Bisnois? बिश्नोइयों को प्रेजेंट किया गया जो इंस्क्रिप्शन था, एक ताम्रपत्र जो खुदा हुआ था, उस पर क्या लिखा हुआ था? द इंस्क्रिप्शन प्रेजेंटेड टू बिश्नोइयों को जो भेंट किया गया इंस्क्रिप्शन उसमें लिखा हुआ था या उसमें कहा गया था, नो ग्रीन ट्रीज, नो ग्रीन ट्रीज, कोई हरे पेड़ नहीं, एवर भी कट डाउन, कभी काटे जाएंगे, नियर बिश्नोइज विलेज, नियर बिश्नोइज विलेज, बिश्नोइयों के गांवों के निकट, nor any animal be hunted, ना ही कोई जानवर का शिकार किया जाएगा, be hunted in their vicinity, विसिनिटी का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। उनके क्षेत्र में कोई भी हरा पेड़ पौधा नहीं काटा जाएगा। चलिए कॉपी कीजिए। मैं इनका ट्रांसलेशन करता हूँ। वाई वर बिश्नोइज कॉल्ड, बिश्नोइयों को क्यों कहा या पुकारा जाता था? बाय दिस नेम, इस नाम से। द वर्ड बिश्नोई, बिश्नोई शब्द कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स,
कंसिस्ट्स ऑफ, ऑफर लगाइए, लगा हुआ नहीं है इसमें। कंसिस्ट एक ऐसी वर्ब है बच्चों जिसमें ऑफ आता है। कंसिस्ट का मतलब होता है निहित होना, शामिल होना। बिश्नोई वो शब्द है जिसमें शामिल होता है, निहित होता है, वो क्या कहलाता है, यानी कि अंदर रहना जिसमें। तो बिश्नोई वो शब्द है जिसमें शामिल हैं टू वर्ड्स, दो शब्द, मीन्स 20 एंड नोई, 20 और 9। 20 मीन्स 20 जिसमें 20 का मतलब होता है 20 एंड नोई का मतलब होता है 9। बिश्नोई में कितने शब्द शामिल हैं? 2 वर्ड्स, 20 और नोई। 20 का मतलब 20, नोई का मतलब 9। दे एडर्ड, वे लोग पालन करते थे, मानते थे। 29, 29 नहीं, 29। बाद में हिंदी ट्रांसलेशन करने से ये फ़र्क होता है, लिटिल मिस्टेक होते हैं चलती हुई, वो पकड़ में आ जाती हैं। 29 माने 29। बेसिक प्रिंसिपल्स माने आधारभूत सिद्धांत, प्रिंसिपल्स है ना, टीनेट्स ऑफ जम्बाजी, जम्बाजी के। सो वे 29 सिद्धांतों का पालन करते थे, टीनेट्स का पालन करते थे, परसेप्ट्स का पालन करते थे। सो दे वर कॉल्ड, इसलिए उन्हें कहा गया था एज बिश्नोईज, बिश्नोई रूप में, और 29ers, या क्या कहा गया था? 29ers, यानी कि 29 सिद्धांतों का पालन करने वाले व्यक्ति 29ers कहलाए थे। व्हाट इज द यूज ऑफ लाइमकिन्स? लाइमकिन्स माने चूने की भट्टियों का क्या मतलब है, क्या उपयोग है, क्या यूज है उनका? लाइमकिन्स चूने की भट्टियां आर यूज्ड, उपयोग में लाई जाती हैं, टू क्योर लाइमस्टोन, टू क्योर पकाने के। लाइमस्टोन में चूना पत्थर, भाई यहाँ चूना पत्थर बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जोधपुर साइड में, जोधपुर जैसलमेर में। सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर जो होता है, उसको पकाने के लिए बाई यूजिंग, उपयोग करते हुए, लॉट ऑफ फ्यूल मन, बहुत सारे ईंधन का। यहाँ भी उपयोग करते थे चूने को पकाने के लिए। पहले ऐसे पुराने मकान बने हुए हैं, आपने देखे होंगे चूने से बने, सीमेंट से नहीं बने हुए हैं। सीमेंट नहीं लगता था, चूना लगता था बच्चों उसमें, बजरी कंकड़ ऐसे पत्थर पीस करके और चूना लगाते थे, उसको चुनाई करते थे। ए लॉट ऑफ फ्यूल, बहुत सारे ईंधन का उपयोग करते। फ्यूल मान क्या होता है? ईंधन। व्हाट वाज रिटन, क्या लिखा हुआ था? ऑन द इंस्क्रिप्शन, जो खुदा हुआ ताम्रपत्र है, प्रेजेंटेड टू बिश्नोई, जो बिश्नोइयों को भेंट किया गया था, उसमें क्या लिखा हुआ था? द इंस्क्रिप्शन, जो खुदा हुआ ताम्रपत्र, प्रेजेंटेड, जो भेंट किया गया था टू बिश्नोइयों के लिए, शायद उसमें लिखा हुआ था नो ग्रीन ट्रीज, कोई भी हरे पेड़ नहीं, वुड एवर बी कट डाउन, कभी काटे जाएंगे, नियर बिश्नोई विलेज, बिश्नोई गांवों के निकट, एंड नॉर एनी एनिमल्स, और ना ही कोई जानवर, एनिमल्स लिख दीजिए, नो ग्रीन ट्रीज। ट्री लिख देते हो तो भी आपका ये उत्तर सही होगा। एनी के बाद में दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, एनिमल्स का भी और ट्रीज का भी, सिंगुलर और प्लुरल दोनों का ही। और यदि आप सिंगुलर लिखना चाहते हो, आपने ये नहीं लिखा है इधर एस, तो इधर भी काट दीजिए, नो ग्रीन ट्री ऐसे हो जाएगा। बिश्नोई गांवों के निकट कोई हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा, ना ही कोई एनिमल, कोई जानवर मारा जाएगा, ना ही कोई जानवर भी हंटेड माने शिकार किया जाएगा, इन देयर विसिनिटी, उनके क्षेत्र में। विसिनिटी का मतलब क्या होता है? एक सीमित पर्याप्त क्षेत्र होता है कि इस क्षेत्र में होकर के, निश्चित क्षेत्र को क्या कहते हैं? विसिनिटी कहते हैं। कि बिश्नोइयों के गांवों के निकट कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा और ना ही वहाँ कोई भी जानवर मारा जाएगा। ये किस में लिखा हुआ था? जो महाराजा अभय सिंह ने बिश्नोई गांवों के लोगों को भेंट किया था ताम्रपत्र, उसमें लिखा हुआ था। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैं आशा करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए। इन प्रश्नों में दिक्कत आती है, मैं आपके लिए
एक नया वीडियो लाने वाला हूँ। पिछले मैंने वीडियो आपको डाला था जिसमें अंग्रेज़ी बोलना कैसे सीखें, उसी का एक दूसरा हिस्सा है जिसमें अंग्रेज़ी बोलने के साथ साथ आपका ये क्या कहते हैं रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, कि कैसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेज ओनली टू इंग्लिश और फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। देयर इज नो नीड, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी या कहानी उसका याद रख लीजिए, मीनिंग तो आपको याद रखनी पड़ेंगे, ऐसा कुछ याद रख लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आगे 2 दिन में आपका वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको अच्छे से देखना, अपने साथियों को भी उसको शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें लाभ उठा पाएँ। ओके बच्चों, मैं इसी के साथ ये आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।